आज का हॉट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम लोग तीन कॉन्सेप्ट किया था। मीन, मीडियन और मोड। जब मीन के बारे में बात करेगा, मीन होता है अपने पास एवरेज, मीडियन होता है अपने पास में सेंट्रल वैल्यू। मोड क्या था? हाईएस्ट वैल्यू नहीं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेटा। चलो ऐसे ले लो। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू लगेगा तो तुम लोग फिर एफ आई वाला कॉलम से उठा के वैल्यू डाल दे, क्या पता। इसलिए अपन सेफ रहने के लिए क्या लिखेगा? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेटा। लाइक फॉर एग्जांपल, सपोज हम लोग के पास में टर्म्स है 1, 3, 2, 5, 7, 2, 6, 4, 1, 2। चलो अपन एक काम करते हैं, इसका मीन भी निकालते हैं, मीडियन भी निकालते हैं और मोड भी निकालते हैं। इस टाइप का डेटा को अपन क्या बोलता था, याद आ रहा है किसी को? अनग्रुप डेटा बोलता था। तो अनग्रुप डेटा के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग इसका सपोज एवरेज निकालते हैं, और एवरेज निकालने के लिए भी एक थोड़ा सा स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। क्या करता है, इसको पहले अपन असेंडिंग ऑर्डर में डाल देते हैं। 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो चलो मीन निकालते हैं। मीन क्या होता था फॉर्मूला? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में मेरे को एक बात बताओ, वन दो बार आ रहा है, हम 1+1 लिखने की जगह पर डायरेक्टली 1 into 2 लिख सकते हैं क्या? टू अपने पास में 3 बार आ रहा है, तो 2+2+2 लिखने की जगह पर 2 into 3 लिख देते हैं। अब 3, 4, 5, 6, 7 हम लोग का एक एक बार आ रहा है, तो 3+4+5+6+7 बाई, ये हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। व्हाट अ कोइंसिडेंस, ग्रेट। 10 आ गया। तो अपने पास कितना आ जाएगा? 2+6+3, 4, 5, 6, 7 बाई 10। ऐड करके बताओ कितना आएगा। इन सबको ऐड करके 27 आ रहे हैं। 8+3 हम लोग के पास में कितना हो गया? 11, 15, 20, 26, 33। कौन बोला 2.7? सो मीन हो गया हम लोग के पास में 3.3, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर निकालता था मीडियन। मीडियन का दो फॉर्मूला होता था, एक होता था ऑड नंबर के लिए, एक होता था इवन नंबर के लिए। जब ऑड के लिए हम लोग मीडियन निकालता था, क्या लेता था? एन प्लस, हाँ, n/2+1th ऑब्जर्वेशन, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। अगर 9 डेटा होता तो 9+1 करके कितना आता था? 10th। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता था? 5th। 9 आने से हम लोग लेता था 5th ऑब्जर्वेशन। अगर हम लोग के पास इवन होता है, इवन के लिए फॉर्मूला क्या था? n/2th प्लस n/2+1th/2। तो यहाँ पे क्या करने का अपन को? n/2th मतलब 10/2th। ठीक है, या फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपन क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, यानी 5th और 6th ऑब्जर्वेशन ये दोनों बीच में आ रहा है। तो अपन क्या करेगा, 2+3/2 कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। बोलिए जल्दी से। किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक तो मेरे को बताइए। यस। अगर हम लोग के पास में 10 है तो इवन हो गया, 9 है तो ऑड हो गया, तो बस टोटल के हिसाब से चेक करना। ठीक है। अब आ जाता है लास्ट वाला पार्ट पे, जिसको अपन बोलता है मोड। मोड का कोई फॉर्मूला नहीं है अभी, अनग्रुप डेटा के लिए, डिस्क्रीट डेटा के लिए। मोड क्या होता है? सबसे ज्यादा बार जो नंबर दिख रहा है। सबसे ज्यादा बार क्या दिख रहा है आपको? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है?
So the mode of this data is what? किसी को भी कोई दिक्कत या डाउट है तो बताइएगा फटाफट से। पक्का? श्योर एकदम? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़े। ये हो गया एकदम बेसिक लेवल मीन मीडियन मोड का अनग्रुप डेटा के लिए रिवीजन। इसके बाद अपन जब आते हैं तो कुछ और क्वेश्चंस और आते हैं, और वो ये है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट n natural numbers. Find the mean of the first n natural numbers. तो मीन का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। किसी का माइक ऑन है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मेरे को एक बात बताओ, जब हम लोग एपी किया था सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, हम लोग क्या लिखा था? फॉर्मूला याद है? एसएन एसएन का फॉर्मूला, एसएन नहीं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस नेचुरल नंबर्स के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया था, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस एन। इसका एक फॉर्मूला था, क्या था? भूल गया? n/2 इंटू a प्लस ए एन होता है फॉर्मूला। सो n/2 इंटू 1 प्लस n, तो n इंटू n/2 इंटू n प्लस 1, ये फॉर्मूला नहीं था हम लोग के पास? सर एसएन का ही तो फॉर्मूला है। वो एसएन का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है, n/2 इंटू a प्लस ए एन एसएन का फॉर्मूला है। इसको डिराइव, इसको यूज करके तो इससे डिराइव किया था हम लोग। हाँ ठीक है सर, समझ। समझिए आप? पक्का? हाँ सर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आ रहा है n इंटू n प्लस 1/2 बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आएगा? जब मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर बोल दिया मतलब डिवाइड बाय n ही करना पड़ेगा। आंसर कितना आया? n प्लस 1/2। समझा? हाँ उसी तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, ये सब एमसीक्यू टाइप में आ सकते हैं। हाँ, और 4 ऑप्शन दे दिया। तो फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या था? लॉजिकली स्पीकिंग 2 + 4 + 6 + डॉट 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 चलता रहेगा। 2 कॉमन लिया, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 चलता रहेगा। हाँ कि ना? 1 + 2 + 3 n इंटू n प्लस 1/2, 2 और 2 काट दिया, क्या बचा? n इंटू n प्लस 1। सो n इंटू n प्लस 1 बाई n और n कैंसिल, आंसर कितना बचा? n प्लस 1। लॉजिक समझा? सब सर कुछ एक वापस बताइए ना। हम लोग के पास में सम ऑफ n, लाइक मीन ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर चाहिए। इवन नेचुरल नंबर चाहिए मतलब पहला n इवन नेचुरल नंबर्स का सम चाहिएगा। सम का फॉर्मूला कैसे निकालेगा? 2 + 4 + 6 + 8 प्लस ऐसे करते करते हम लोग के पास में फर्स्ट n इवन नंबर्स पहुंच जाएगा। सब में अगर 2 कॉमन ले लिया तो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा? n तक चला जाएगा। हाँ अब ये जो सम है इसका फॉर्मूला अपने पास ऑलरेडी रेडी है, तो वैल्यू डाल दिया, 2 कैंसिल हो गया, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स हम लोग के पास में ये आ गया, इवन नेचुरल नंबर्स। तो सम की जगह पे n इंटू n प्लस 1 डाल दिया, बट टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हम लोग को ऐसे भी क्वेश्चन में देकर रखा हुआ है कि n है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्या बचा आंसर? समझिए आ रहा? ठीक है सर। हाँ सर।
और भी किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। छोटा बड़ा किसी भी तरह का? ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज मीन ऑफ ग्रुप डाटा। तो जब ग्रुप डेटा के बारे में अगर हम लोग बात करें, क्या करना पड़ेगा सबसे पहला? हम लोग के पास, देखो, हम लोग दो मेथड किए, राइट? एक है डायरेक्ट मीन मेथड, जिसमें फॉर्मूला था एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ आई। एक किया था एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसमें फॉर्मूला था एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस आई एफ आई काउंट डी बाय। बाय सिग्मा एफ। ठीक है, यहाँ पे ए होता था एज्यूम्ड मीन और डी आई होता था हम लोग के पास में एक्स आई माइनस ए, जिसको हम लोग डेविएशन भी बोलता था। तीसरा वाला हम लोग का डाइसी था, तो हम लोग नहीं किया था, लेकिन आज हम लोग एक बार तीसरा वाला भी कर लेगा, क्योंकि एग्जाम में भरोसा नहीं है। अगर गलती से आ गया, स्टेप डेविएशन से करो, क्योंकि सीबीएसई है, वी कैन नॉट अफोर्ड टू टेक रिस्क। लास्ट 2-3 साल से ये मेथड सर एक बार वापस रिपीट करिए ना, आवाज कट गया। अब बोल रहा है कि अगर मेरे पास जो तीसरा मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड, ये सीबीएसई वाला लिस्ट में लास्ट ईयर तक तो स्पेसिफाइड था कि नहीं है। इस बार हम्म, ऐसा बोल के नहीं रखा हुआ कि ये है या नहीं है, तो हम लोग पिछला बार तो नहीं किया था जब हम लोग क्लास में करा रहा था। अभी हम लोग एज ए रिविजन वापस एक चीज को करेंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर, लाइक क्या बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस के लिए, एक ये कंफर्मेशन कौन के सा लिए। वाला आप कराया था इतना? ये वाला मेथड हम नहीं कराया था, वही हम बता रहे हैं आपको कि हम ये नहीं हम्म, कराया था पिछला बार। हम आज करा रहे हैं, ताकि आप लोग के पास अगर कल को बाई चांस एक्सट्रीम सिचुएशन में 99.99% नहीं आएगा मेथड स्पेसिफिक, और ये मेथड भी नहीं काम का है, लेकिन अगर कल को आ गया, तो मेरा बच्चा लोग ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन लोग को नहीं आती ये चीज़। तो इसलिए आप लोग को एक बार ये चीज़ करा के निश्चिंता में डाल दें, ठीक है? तो स्टेप डेविएशन का एक फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई बाई समेशन एफ आई इंटू एच। यहाँ पे यू आई होता है हम लोग के पास में डी आई बाई एच, डी आई बोले तो एक्स आई माइनस ए बाई एच, बाकी सब सेम होता है। ठीक है, तो क्या करना है, कैसे करना है? पहला दोनों मतलब तीनों मेथड का एक ही मतलब एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से करता है, और सब में सेम आंसर हम लोग निकाल के रेडी करता है। फॉर्मूला नोट कर लिया आप लोग? कर रहे हो सर। फटाफट से फॉर्मूला नोट करिए, फिर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सर आप ब्रैकेट में क्या लिखा है? यू आई इज इक्वल टू डी आई बाई एच। बड़े, हाँ चलिए। सर 2 मिनट 2 मिनट सर, 2 मिनट प्लीज। सर अब चलिए, क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स obtained by the students तो पहला वाला में देखे रखा हुआ है क्लास इंटरवल, दूसरा वाला में देखे रखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्लास इंटरवल दिया हुआ है अपन को 10 से 25,
25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। फ्रीक्वेंसीज है 2, 3, 7, 6, 6, 6। पहला मेथड क्या है बेटा? डायरेक्ट डायरेक्ट तो तुम लोग को ये पता है कि डायरेक्ट मीन निकालो, चाहे स्टेप डेविएशन निकालो, चाहे एज्यूम मीन निकालो, तुम लोग को पहला एक चीज क्या निकालना पड़ता है? तुम लोग को निकालना पड़ता है एक्स आई, जिसको अपन बोलते हैं क्लास मार्क। प्रत्युष, क्लास मार्क कैसे निकालता था? upper limit plus lower limit divided by 2. यानी 10 + 25 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 17. 17.5। सिमिलरली 25 और 40 का क्या होगा तशीन? तशीन, तशीन, am I audible? अच्छा नैतिक, बताना क्या होगा सर सेकंड वाले का सेकंड वाले का? 65/2 सर 32.5 वेरी गुड। क्लास इंटरवल का गैप कितना है? 15 का। तो 15 ऐड कर दिया, फिर वापस से 15 ऐड कर दो, वापस से 15 ऐड कर दो, वापस से 15 ऐड कर दो, और लास्ट में फिर से 15 ऐड कर दो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। किसी नहीं को सर। जब तक दिक्कत है नहीं है। डायरेक्ट मीन मेथड के लिए हम लोग एक चीज निकालता था जिसको हम लोग बोलता था एफ आई। करेक्ट ना? एफ आई एक्स आई क्या होते हैं? एफ आई और एक्स आई को आई और मल्टीप्लाई एक्स आई करना को होता है। मल्टीप्लाई कर दो। एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर देता है, मतलब 17.5 इंटू 2, 35, 32.5 इंटू 3, 97। 97.5, ये सारा का सारा वैल्यू, 97.5। हाँ ये सारा का सारा वैल्यूज आप लोग ऐड करके समीशन एफ एक्स आई का वैल्यू बताइए तो क्या आएगा? पहले मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड करो, जल्दी से मेरे को आंसर बताओ क्या आएगा। तो मीन का वैल्यू फॉर्मूला होता है समीशन एफ आई एक्स आई बाय समीशन एफ आई। सबको ऐड करके मेरे को आंसर बताओ कितना आ रहा है जल्दी से। 47.5 इंटू 7 ये कितना आएगा बताइए? 62.5। 332.5 कितना? 332.5 332.5। 62.5 इंटू 6 375, 375 नेक्स्ट, 465 और लास्ट 555 555 इन सबको ऐड करेगा 1860 आएगा। 1860 बाई 30 होगा समीशन एफ आई का। आंसर 62 का 62 आएगा। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट मीन मेथड। फंसा क्यों हम लोग? क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। इस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग को इजी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? ये वाला तो नोट कर लिया ना तुम लोग? ये पार्ट नोट हाँ कर लिया? सर। हाँ सर 62 आएगा या 6.2? 62 आएगा बेटा, 1860 है, 1860 है ना। अच्छा हाँ, समझा समझा। तो इसी चीज को हम लोग इजी बनाने के लिए हम लोग कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया मेथड लगाते हैं जहाँ पे हम लोग डी आई लेते हैं एक्स आई माइनस ए करके। हम लोग के पास ए क्या होता है? एज्यूम मीन। एज्यूम्ड मीन हम लोग किसको लेते हैं? अगर हम लोग के पास में 5 इंटरवल्स है तो हम लोग बीचों बीच वाला को लेगा। अगर 6 है तो हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। कौन सा ऑप्शन है? या तो थर्ड वाला या फोर्थ वाला। दोनों में कौन सा ले? 7 और 6। दोनों में जो मर्जी अपन अपने हिसाब से ले सकते हैं। हम बोलते हैं 47.5 ले लेते हैं। 47.5 अगर हम लोग लेते हैं, सर एक सेकंड। हम बोलो दोनों लेने से आंसर सेम आएगा। 100%। सर एक कौन सा होता था बीच वाला? ए होता था बीचों बीच वाला। तुम लोग चाहे 47.5 लो चाहे 62.5 लो, एक में पॉजिटिव आ जाएगा, एक में नेगेटिव आएगा, घूम फिर के आंसर वही आना है जो आना पड़ेगा। समझा? 62.5 लेता है तो हो सकता है कि हम लोग के पास में क्या आ जाए, ए माइनस समथिंग आ जाए।
जो FIDI का वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा, और अगर 47.5 लेता तो क्या आएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो उस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। समझा लॉजिक? तो 17.5 माइनस 47.5 माइनस 30 आ जाएगा, माइनस 15 आ जाएगा, 0 15 30 45। इसके बाद क्या करना होता था, FIDI। तो दिस इंटू दिस, माइनस 60 माइनस 45, 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 15 90, ये इंटू ये 180, और 6 इंटू 45 270। तुम लोग बताओ कैलकुलेशन इजी हुआ या नहीं हुआ? हुआ सर। हुआ ना? तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए अपन ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो अब क्या करना है, सुनना ध्यान से। हाँ, अब हम लोग को पहले तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेगा? टेक्निक क्या सिखाया था हम आप लोग को? 270 इस -60 हो जाएगा, देखो 270 माइनस 60 ऐड करेगा तो 210, दिस माइनस दिस करेगा 135, और ये दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देगा 90, सर इंडिविजुअल 4 करेगा होना तो चाहिए। 435 आएगा, है ना? 435 ही तो आएगा। हाँ सर। तो जैसे 435 हम लोग के पास में आ गया, अब क्या करने का, मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन FIDI बाय समेशन FI, यानी 47.5 प्लस 435 बाय 30, 5 से काटेगा, 5 6 सा, 5 कितना सा, 87 सा, 3 से काटेगा 29 हाँ सा, सर, तो ही आ रहा है आंसर उसका भी। 47.5 प्लस 14.5, आंसर डेफिनेटली आप लोग के पास 62 ही आएगा। तो इससे क्या सीखा, क्या कंक्लूजन आया? कोई भी मीन बता सेम ही होगा कोई भी मेथड से। कोई भी मेथड लगा लो, आपके पास आंसर सेम ही आएगा अगर आपका तो बस कैलकुलेशन। आप ये बता दो कौन सा कब यूज करें। आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे डेसिमल में मेरे पास XI आ रहा है, या XI का हम्म, वैल्यू बड़ा आएगा, तो तुम लोग एक बात बताओ, तुम्हारे पास FI XI निकालना इजी हो रहा है या डिफिकल्ट हो रहा है कंपैरेटिवली? डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट हो रहा है ना? तो जब हम लोग के पास में FI XI का वैल्यू डिफिकल्ट होगा निकालने के लिए, हम लोग क्या करेगा, उसको इजी बनाने के लिए एज्यूम्ड मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड लगा देगा। समझा? हम्म, तो ये हो गया मेरे पास में एज्यूम्ड मेथड। बोलिए। सर मीन को तो एज्यूम करना है ना, तो कोई भी मीन ले सकता है क्या? 62.5 भी ले सकता था क्या हम लोग? हाँ ले सकते हैं, वहां पे तुम्हारे पास FIDI का वैल्यू नेगेटिव आ जाता बस, तो 62.5 माइनस समथिंग शायद 0.5 आ जाता, आंसर घूम फिर के 62 ही आता 100%। ठीक है। समझ गया? सो सर हम लोग को पहले स्टेटमेंट डालना पड़ेगा क्या कि ए क्या ले रहे हैं। नहीं लिखने से भी चलेगा, या फिर लिख देता तो साइड में लिख दो, लेट इज इक्वल टू 47.5, क्योंकि तुम टेबल में मेंशन कर दिया, मतलब समझ में आ गया। इसीलिए हम यहाँ पे XI माइनस E की जगह पे XI माइनस 47.5 दिया, ताकि स्पेसिफिक दिख जाए। प्रथम कुछ पूछ रहा था? सो स्टेप डेविएशन आ रहा है क्या हम लोग का? स्टेप डेविएशन हम लोग करना इसलिए बेटर है, सेफ रहेगा। कल को अगर आ गया तो हम लोग को नुकसान नहीं करना ना खुद का, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। एक क्वेश्चन करेगा उसका, बहुत सिंपल एंड इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है सर। क्या? बस एक ही क्वेश्चन करेगा, तुम लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। ये वाला तो इरेज कर दें। हाँ सर। हाँ सर। तो जैसे जैसे मेथड आगे बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज हो रहा है, और कुछ चेंजेस नहीं है। देखो XI तो निकालना ही था, एज्यूम्ड मीन में क्या किया, XI माइनस A करने के लिए हम लोग एक D का वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग के पास एक नया मेथड आ रहा है स्टेप डेविएशन, जिसमें हम लोग UI का वैल्यू निकालेगा। UI अगर तुम लोग देखा था तो क्या था, DI बाई H था ना? बोलो। तो यानी कि -30 डिवाइड बाई H, H कितना है अपने पास, हाइट होता है ना H, कितना H, 15 15 -30 डिवाइड बाई 15 कितना आएगा, 2 -2 2, माइनस -15 बाई 15 कितना आएगा, -1 0 -1, अच्छा 1 0, 0 1,
2 3 फिर क्या करना पड़ेगा एफ आई यू आई निकालना है। ये ना मोस्टली 99.99% ही इसी तरीके से वैल्यू आएगा -2 -1 0 1 2 3 या -3 -2 -1 0 1 2 3 99% तुम लोग के पास यही वैल्यूज आएगा अगर सेम इंटरवल वाला डेटा है तो सेम इंटरवल के डेटा में हमेशा तुम लोग के पास यही आएगा। अब कैलकुलेशन का आसान देखना हाँ 2 × -2 -4 -3 0 6 12 18 तो समेशन एफ आई यू आई सेम टेक्निक 18 - 4 12 - 3 29 -0 कितना हो जाएगा हम लोग के पास में 29। तो फॉर्मूला क्या है x बार प्लस समेशन एफ आई यू आई बाई समेशन एफ आई इंटू एच सो 47.5 प्लस 29/30 इंटू 15 यानी 47.5 प्लस 14.5 आंसर कितना है 62। अब तुम लोग मेरे को बोलो तीनों मेथड में सबसे इजी कैलकुलेशन किस में हुआ स्टेप डेविएशन स्टेप डेविएशन। बाकी सब क्या लग रहा है सबसे इजी कहाँ पे हुआ सर 1 तो सबसे हार्ड था, 2 वन और वाला 3 थी। सबसे हार्ड था सेकंड वाला थोड़ा इजी स्टेप डेविएशन सबसे इजी करेक्ट। हाँ सर। आपके एग्जाम में कभी भी मेथड स्पेसिफिक नहीं आएगा आपको जो मेथड लगाना है आप लगा सकते हो अगर आप स्टेप सर हम लोग का प्री बोर्ड में आया था स्टेप assume डेविएशन mean के लिए to तो एज्यूम वाला करना ही पड़ेगा डीआई निकालने के लिए। स्टेप डेविएशन के लिए तुमको डीआई निकालना ही है। तुम लोग क्या कर रहे हैं एक एक करके हाँ। लेवल बढ़ा रहे हैं एक्सआई तो कंपलसरी निकालना है एक्सआई निकलने के बाद ही तुम्हारे पास में डीआई निकलेगा। अब जब तुम्हारे पास में डीआई निकल गया अगर हम लोग को एज्यूम मीन तक ही रहना है तो हम लोग समेशन इफेक्ट अच्छा लॉजिक सुनो हाँ जब तुम लोग एक्सआई निकाल दिया तुम लोग को लग रहा है कि मेरे को कैलकुलेशन में डिफिकल्टी होगा हम डीआई का वैल्यू निकाल दिया कल को डीआई का भी बहुत लंबा लंबा बड़ा बड़ा वैल्यूज आ गया तुम लोग बोलेगा कि सर मेरे को यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में प्रॉब्लम आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग एज्यूम मीन की जगह पे स्टेप डेविएशन पे आ जाएगा। अपन डेटा को देखेगा कि मल्टीप्लिकेशन ज्यादा बहुत बड़ा वैल्यूज वगैरह आ रहा है तो हम लोग उसको स्टेप डेविएशन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर देगा। सर सबसे सिलेबस में तो हम लोग का मतलब ऐसे दिया हुआ नहीं है स्टेप डेविएशन, तो अगर हम लोग करेगा यूज प्रॉब्लम क्या है पता है हम लोग का सिलेबस में जो दे के रखा हुआ है ना सिलेबस में हम लोग को बोल के रखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ मीन ऑफ ग्रुप डेटा मेथड का नाम ही नहीं दे के रखा हुआ है ना एज्यूम बोल के रखा हुआ है ना डायरेक्ट बोल के रखा हुआ है ना स्टेप डेविएशन बोल के रखा हुआ है एज पर सीबीएसई के सिलेबस आपके पास। तो जब अपन को पूरा का पूरा सिलेबस के हिसाब से अपन को नाम स्पेसिफाइड ही नहीं है मेथड का तो अपन रिस्क लेने के लिए अफोर्ड कर सकते हैं क्या। हम बोल रहे 99.99% तुम लोग का मेथड स्पेसिफिक नहीं आता क्वेश्चन और स्टेप डेविएशन शायद ना भी आए लेकिन कल को अगर आ गया वो 0.01% का रिस्क लेगा तो हाँ तो वही हम पूछ रहे हैं कि अगर कोई स्पेसिफाइड नहीं और स्टेप डेविएशन करे तो कोई गलत तो होगा नहीं, कर नहीं सकता। कोई इशू नहीं कोई इशू आराम से कर सकते हैं नहीं काटेगा मार्क्स। स्टेप डेविएशन क्लियर हुआ सबको हाँ सर पक्का एकदम श्योर शॉट बताओ मेरे को आंसर कंफर्म चाहिए मेरे को। यस सर एक और क्वेश्चन करें सर देखिए यूआई का जो वैल्यू है अभी तो इसमें डायरेक्टली परफेक्टली मल्टी डिवाइड हो गया बट ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लंबा डेसिमल चल जाए। हम लोग के पास में डेसिमल के फॉर्म में यूआई आएगा ही नहीं। ओह यूआई जो आएगा वो हमेशा डी बाई एच जब करेगा ना तो अपना हम्म। जितना भी कॉन्सेप्ट आएगा जैसे भी आएगा यूआई का वैल्यू प्रॉपर आएगा क्योंकि तुम देखो हम लोग जितना भी डेटा अभी तक किया है या जैसा भी किया है हम लोग के पास में जो इंटरवल है विड्थ रहता है वो सेम रहता है यूजुअली वेरिएबल लेने से भी टेंशन नहीं है मीन मीडियन मोड में लेकिन फिर भी हम लोग के पास में इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा वहां पे हम लोग सेम ही रहेगा क्वेश्चन यूआई का वैल्यू सो बोलिए आप ये ए को 47.5 लिया है क्या? ए को हम लोग 47.5 दिया यस सर। हाँ तो 30 डिवाइडेड बाय 47.5 माइनस 30। हाँ ठीक। सर आपको हाँ कर रहे हैं आर्यन ने क्वेश्चन भेजा है वो हम ग्रुप में डाल देता है। सर ये आउट ऑफ सिलेबस है नहीं क्यों अबव है ना? अबव होने से भी कोई टेंशन नहीं कन्वर्शन तो इजी अबव वाला एक्चुअली स्कूल में बहुत जन बोल रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस है। अबव वाला ये एक्चुअली क्या पता है ये लोग अजीब बोल के कॉन्सेप्ट होता है उसके हिसाब से आता है हम करवाते हैं ये वाला क्वेश्चन चलो
प्री बोर्ड में आ गया था सर ये अभी स्टैंडर्ड में। कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, टेंशन मत लो। मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन जो तुम लोगों को ग्रुप में दिया हुआ है, सबको ग्रुप में क्वेश्चन निकालो तो एक बार। क्वेश्चन में देखे रखा है फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हम लोग को क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देके रखा हुआ है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या वैल्यू अपने पास? क्या करना पड़ता है? क्यूमुलेटिव सर वाला फ्रीक्वेंसी भी निकालना होगा आपको। क्यूमुलेटिव वाला से पहले हम लोग को रेगुलर इंटरवल्स में निकालना पड़ेगा। तो पहले क्यूमुलेटिव से हम लोग इंटरवल में डिवाइड करेगा, इंटरवल के बाद में जो भी हम लोग का फॉर्मूला या जो भी हम लोग का मेथड लगाना है, हम लोग वो मेथड वगैरह निकाल के हम लोग सॉल्व कर लेगा। तो क्वेश्चन में आपको डेटा कैसा दिया हुआ है वो देखो। आपको दिया हुआ है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये 0 एंड अबव। 0 एंड अबव हम लोग कैसे लिखते हैं पता है? ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेता, चलो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा हम लोग के पास 30, ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ग्रेटर देन इक्वल टू 100। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना देके रखा हुआ है अपन को? 80, 77, 72, 65, 55, 43, 28, 16, 10, 8, 0। फिर आता है क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट करने में और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालने में, फिर एक्स आई निकालना है। यहाँ तक तो मिनिमम अपन को करने का है ही। फिर वैल्यू डेटा देख के अपन क्या करेगा, अपन इसको कौन सा मेथड यूज करेगा वो हम लोग टेक्निक सीखेगा। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चा लोग, क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम अगर कोई भी डेटा लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसा कुछ भी डेटा लेते हैं। हम सपोज यहाँ 3 लिया, यहाँ 4 लिया, यहाँ 2 लिया, यहाँ 1 लिया। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो तुम लोग मेरे को एक लॉजिक बताओ तो, ये चारों रोज में जितना भी डेटा है वो सारा 0 से बड़ा होगा या नहीं होगा? 0 या उससे बड़ा होगा या नहीं होगा? हाँ सर। हाँ जी, हाँ सर। 0 या हाँ सर। उससे हम लोग के पास में होगा, राइट? तो क्या करना पड़ेगा, जब 0 या ग्रेटर देन 0 हम लोग के पास में पूरा का पूरा टेबल में जितना भी डेटा है वो 0 या उससे बड़ा होगा। यानी कि अगर हम 0 से बड़ा कितना है हम लोग के पास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 10 डेटा है अपने पास। लॉजिक समझो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मेरे पास में 80 आया। पहले तो हम इंटरवल्स को डिफाइन करेंगे। 0 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? 0 के बाद नेक्स्ट डिवीजन कहाँ ला रहे हैं? 10। 10 के बाद नेक्स्ट डिवीजन कहाँ ला रहे हैं? 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 to 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, कुछ और स्किप किया क्या? हाँ 90 से 100, ठीक ही है, कंप्लीट। लास्ट वाला में कुछ नहीं आएगा क्योंकि 100 से ऊपर डेटा 100 से नहीं करना पड़ेगा, 100 to 110। 100 to 110 में तो कुछ आएगा ही नहीं ना। अच्छा 100 to 110 में कुछ भी नहीं है क्योंकि 100 से ऊपर जाएगा ही नहीं डेटा। मेरे को एक बात बता, मैक्सिमम मार्क्स अगर 100 है वो तो दिखाने के लिए 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर 100 है अपने पास, यानी 100 या उससे ऊपर अपने पास में डेटा है ही नहीं। तो डेटा है ही नहीं तो उसके लिए हम लोग नया रो बनाए क्या? फायदा कुछ नहीं। तो छोड़ देंगे उसको। अब आता है फ्रीक्वेंसी का, क्या करना है? जब हम बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा जितना भी मेरे पास में डेटा है वो सारा 0 से बड़ा है, राइट? हाँ तो सारा का सारा अगर मेरे पास 0 से बड़ा है तो 0 से 10 के बीच में कितना आएगा? तुम एक बात बताओ। हम बोल रहे हैं 0 से बड़ा मेरे पास में 10 है, 0 या उससे बड़ा मेरे पास 10 है। 0 से 10 में हम कितना निकाल रहे हैं?
और हम बोल रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मेरे पास कितना है 7 है। 0 से 10 के बीच में कितना वैल्यूज गायब हो रहा है? सर समझा नहीं। हम बोल रहे हैं 0 से बड़ा 80 वैल्यूज है, 10 से बड़ा 77 वैल्यूज है, तो 0 से 10 के बीच में कितना वैल्यूज अटक गया? 3 13 वैल्यूज। 10 से बड़ा 77 है, 20 से बड़ा मेरे पास 72 है, 10 से 20 के बीच में कितना वैल्यू अटका? 5 5 यहाँ पे अगर हम 20 से 30, 20 से बड़ा 72 है, 20 से बड़ा 72 है, मतलब ये सारा वैल्यूज 20 से बड़ा है नीचे, ठीक है? जितना भी इंटरवल्स का वो सारा का सारा डेटा अपने पास में क्या है 20 से बड़ा है, तो 20 से बड़ा 72 है और 30 से बड़ा 65 है, तो 20 से 30 7 कितना बचा? 7 लॉजिक समझा तुम लोग? हम्म हाँ जी बताओ बच्चा लोग, लॉजिक समझा समझा सर। सब कोई? हाँ सर। मुराद सर। हाँ सर। तुमसे स्पेसिफिकली पूछना हमको, ये चैप्टर तुम्हारा फरमाइश पे हुआ है, बोलिए क्लियर है ना? हाँ सर। अब 30 से 40 कितना एग्जॉस्ट हो रहा है वैल्यूज? 10 तो 40 से 50 कितना हो रहा है? 12, देन 15, देन 13, देन 6, 6 देन 2 देन 8 सॉरी हाँ लॉजिक सर, समझा? लेकिन फिर नीचे वाला 100 वाला के लिए कुछ भी नहीं करेगा। जी अबव 100 के लिए हमें कुछ भी नहीं करेगा। अबव 100 के लिए तो कुछ भी नहीं करेगा, अबव 100 के लिए कुछ डेटा बचा क्या? अबव ठीक 100 है। के लिए कुछ डेटा बचा ही नहीं, खत्म हो गया। अब तुम 8 माइनस 8 करेगा तो क्या आएगा तुम्हारे पास? 0 तो तुम्हारा 100 से 110 के बीच में वैल्यू कितना आएगा? 0 ही आएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 100 तो वैसे भी 0 देके रखा होगा। तो अबव 100 वाला तो हम लोग को लेना ही नहीं, जब मैक्सिमम मार्क्स की 100 तो वो लेके कोई फायदा है ही नहीं। क्वेश्चन में यहाँ पे दे दिया था कि ये CF है। अगर नहीं भी दिया हुआ है तो जब भी लेस देन या मोर देन के हिसाब से चीज दिया हुआ रहेगा ना, लेस देन एंड मोर देन हमेशा क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होता है। तो हम लोग को निकालना होता, फ्रीक्वेंसी दे देता उस टाइम पे। हम लोग को क्लास इंटरवल निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना, हम्म ठीक है? और एक्सआई निकालते हैं, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। तो अब मेरे को एक बात बताओ, कौन सा मेथड लगाएगा? कौन सा लगाना है बताओ? FIDI हाँ जी, assumed। तुम लोग जो बोलेगा वो लगाएगा, हमको कोई इश्यू नहीं है। हाँ assume एज्यूम में लगाना है तो पहले DI निकालते हैं, XI माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो पांचवा वाला ले लेते हैं, 45 को ले ले, है ना? हाँ सर। तो सर XI माइनस A होता ना, तो आप XI माइनस 45 किया। तो 45 ले लिया, बीचों बीच का वैल्यू लेना है, चाहे तुम लोग 55 ले लो चाहे 45 ले लो। एक काम करो ना, कुछ आदमी लोग 55 ले लो, कुछ आदमी लोग 45 ले लो, कुछ आदमी लोग 55 लो, कुछ आदमी लोग 45 लो, प्लीज। दोनों अलग अलग से करो, दोनों मेरे को अपना अपना आंसर बताओ। कौन कर रहा है 55 से? बोलो, फिर नाम नाम डालेगा। हम कर लेते सर। आर्यन कर रहा है, ठीक है। आर्यन, चिराग, शौर्य, प्रथम, तुम लोग करो चारों जन इससे 55 वाला से, बाकी सब लोग 45 वाला से करो। देखता है सेम आंसर आता नहीं आता, ठीक है? हाँ सर। जल्दी पहले DI निकालते हैं, -40, -30, -20, -10, 55 आना चाहिए शायद सर मीन। देखते रहो। 20, 30, 40, 50, FIDI निकालते हैं, तो FIDI में -120, 150, 140, 100, 0, 150, 240,
180, 80, 400। सेम टेक्निक यूज करेगा, 280 फिर -70, 180 -+40, then 240 -100 +140, this is +150, 280 -70 210, 210 +40 250, सर मेरा एक सेकेंड, 250 प्लस 290 कितना हो जाएगा हम लोग के पास में 540। समेशन FIDI 540 है क्या? जो लोग हाँ सर 45 लेके बैठे हैं, उन लोग का समेशन FIDI 540 है। हाँ सर 540 हाँ है। सर सर मीन 51.7 है। देखते हैं रुको। जो हाँ लोग सर 45 को लिया है वो लोग के लिए कितना है FIDI? फॉर A इज इक्वल टू 45, बताओ बेटा। A इज इक्वल टू 45 मेरा तो -120 आ रहा है। चलेगा। 45 वाला के लिए तुम्हारे पास में कितना आ रहा है? 540 आ रहा है। बाकी बताओ, प्रथम, शौर्य, आर्यन, तुम लोग का भी कितना आ रहा है? बोलो। मेरा तो गलत है शायद सर, एक सेकंड। सर 52 होगा क्या? मीन मेरा हम उस टाइम वो ए ऐड करना भूल गया था क्या? और FID उस टाइम गलत आया था सर। 45 52 होगा क्या मीन? हम्म, सर FIDI सबमिशन -260 आ रहा है। -260 सबका अलग अलग कैसे आ रहा है? फोटो भेजे क्या? भेजो। प्रथम और शौर्य, तुम लोग साइलेंट क्यों हैं? तुम लोग का कितना आ रहा है? शौर्य है ही नहीं। प्रथम हाँ सर। कितना आ रहा है FIDI बेटा तुम्हारा? 55 लेके किया तो 45 लेके किया? क्या ये इसका FIDI हाँ, छोड़ो। 50 है। कितना आ रहा है तुम्हारा चिराग? मेरा मीन तो सर मेरा चेक करिए ना। 40 आ रहा है। एक सेकंड, मेरा मीन 51.75 आया है। हम 45 वाला से करते हैं पहले। सर मेरा भी सर 51.75 है। 52 आया। x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन FIDI बाय समेशन FI। तो a ले रहा है 45 प्लस 540, समेशन FI कितना है? 80 है ना? 80 80 इसको काटेगा तो 45 प्लस 54 बाई ये करेगा तो कितना आएगा हम लोग के पास में? 48 6.75। आंसर इज 51.75 कंफर्म। हाँ सर मेरा भी यही है। सर मेरा भी यही आया यही है। 55 से। हाँ 55 से यही आया है 51.75। सर मेरा 45 लेके 51.7 ही आया। हम्म सर 51.7। हम्म 51.75 इज द आंसर। सर अगर 55 लेके करेगा तो FIDI 54 आएगा। नहीं आएगा। -260 तुम्हारे पास में वो आ रहा है FIDI का वैल्यू। सर मेरा 52 आ रहा है। गलत है सबका, यही आंसर है, चेंज होगा नहीं। सर मेरा तो ठीक आ गया। क्या? मेरा ठीक आ गया।
चेक करो बाकी लोग, आंसर यही आएगा। सर वो 54/8 7 ले लिया था। 54/8 है ना, उसको 7 ले लिया था भूल से। हाँ फिर हो गया था। हाँ हाँ जी प्रथम जी, आपका भी क्या गड़बड़ा रहा है? नहीं ठीक हो रहा अभी। सबका आ गया 51.75? बताइए। हाँ सर मेरा तो आ गया। हाँ सर ठीक है, तो मीन का सारा मेथड आप लोगों को क्लियर हुआ, आइडिया लगा? हाँ सर। कल हाँ। हम लोग 12 बजे जब मिल रहा है तो पहला आधा पौन घंटा या 1 घंटा, पहला 1 घंटा हम लोग स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट करेगा, जहाँ पे मीन का मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाला कॉन्सेप्ट आएगा आप लोग के पास। एट द सेम टाइम आपके पास में हम 1 घंटा करने के बाद में नेक्स्ट चैप्टर क्या प्लान किया था अपन? कोऑर्डिनेट ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। ज्योमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कर लेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिर हम बाद में कराएगा। पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल करना तो ट्रिग्नोमेट्री कर लेता थोड़ा सा रिवाइज, ठीक है? अगर कोऑर्डिनेट का भी टाइम रहता है तो देख लेगा जैसे भी, यानी तो वेडनेसडे को कैसे भी मैनेज कर लेगा, विल सी इट। ऑलराइट, स्टैटिस्टिक्स का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्फिडेंस आया थोड़ा सा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर ऐसा सर क्वेश्चन जब भी आएगा Hard अबव था। वाला या बिलो वाला हम्म, तो सीएफ निकाल लेगा। सीएफ दिया हुआ है, बिलो वाला, बिलो और अपर वाला दिया हुआ है तो सीएफ दिया हुआ है, मतलब तो सीएफ से हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सीएफ से हम लोग को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा। सर मतलब बिलो और अबव के साथ एफआई नहीं दिया हुआ रहेगा, सीएफ ही दिया हुआ रहेगा बिलो हमसे। और, मेरे को एक बात बताओ, बिलो अगर तुम्हारे पास में बिलो 100 दिया हुआ रहता है तो पूरा हम्म। टेबल में बिलो 100 वैल्यू होता है ना, लॉजिकली अगर बात करें। हाँ और यहाँ पे हम लोग को अबव 100 दे के रखा हुआ है। अबव 100 मतलब क्या? जितना भी पूरा टेबल में वैल्यू है सबका सब 100 से ऊपर है ना, सॉरी 0 से ऊपर है ना। हम्म। तो जब सारा का सारा वैल्यूज मेरा 0 से ऊपर है या सारा का सारा वैल्यूज मेरे पास 100 के नीचे है, तो सारा वैल्यूज कंसीडर करने के लिए सारा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव। हाँ सर हमेशा ठीक है क्यूमुलेटिव के फॉर्म में ही दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग को नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। हम्म। चलिए, वी विल बी रैपिंग अप फॉर टुडे। कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं, 12 से 2 हम लोग मिल रहे हैं वापस से। प्लीज टाइम पे ज्वाइन कर लेना, अच्छा क्लास होने वाला है। ऑफलाइन है ना सर? हाँ जी, युविका का ऑफलाइन है ना? युविका का ऑफलाइन है, जैनम वाला का परसों ऑफलाइन है, कल ऑनलाइन है, ठीक है?